हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल टॉपिक। एंगल मीन्स कोण, जो कि आपके जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, एसएससी का हुआ, रेलवे का हुआ, फिर एनटीएससी एग्जामिनेशंस होने वाली है, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले एंगल को समझने से पहले यहाँ पे मैं एक क्वेश्चंस दिया हूँ। क्या क्वेश्चन है? What is the angle between both hand at 220? Both hand means hour hand और मिनट हैंड। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 2:20 बजे घड़ी के दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो एंगल फाइंड करने के लिए दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है एक फॉर्मूला बेस्ड और एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो इस क्लास में मैं दोनों ही मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। और एंगल के जो ये टाइमिंग है 220, बहुत सारा टाइम होता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना, जब भी अपने से एंगल पूछेगा तो एंगल फाइंड करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे 60h माइनस 11m/2, और ये अपना मॉड है। मॉड मीन्स अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे, एंगल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। देखिए, अब इसे सॉल्व करके बताता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, 2:20, तो आप सभी जानते हैं 2:20 ये आपका हो गया आवर हैंड और 20 है अपना मिनट का। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, 60 × 2 माइनस 11 × 20 मिनट डिवाइडेड बाय 2। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 120 माइनस 220/2। ये मॉड है। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -100/2। अगर इसे मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा? ये -50, और ये मॉड है। तो अभी हमने बताया फॉर्मूला में मॉड को कंसीडर नहीं करेंगे। मॉड रिमूव होती है तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो 50 होगा। एंगल फाइंड कर रहे हैं तो एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपना आंसर आ गया। 2:20 पे घड़ी की दोनों सुई के बीच 50 डिग्री का कोण बनेगा। फिर इसके बाद एग्जाम में इसके नीचे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप टिक कर देना 50 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो हमने एक फॉर्मूला बेस्ड बताया है, लेकिन इसे सॉल्व करने का जो आसान तरीका है वो कॉन्सेप्ट होता है। अगर घड़ी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से विद इन अ सेकेंड विदाउट फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले नेक्स्ट जैसे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं। जैसे हमने बोला अपने पास घड़ी में टाइम हो रहा है 10:20 और अपने से बोला है कि बताइए घंटे और मिनट के सुई द्वारा कितने एंगल का कोण बनेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने फॉर्मूला बताया है एंगल फाइंड करने का। जो फॉर्मूला है 60h माइनस 11m/2, जहाँ पे आवर की वैल्यू हो जाएगी 10, आवर की वैल्यू हो जाएगी 10 और मिनट की वैल्यू है 20। दोनों का ठीक वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे वैल्यू है 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 600 माइनस ये आ जाएगा 220 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 380। वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव में आ गई है तो मॉड साइन रिमूव है, 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी 190 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आंसर अपना नहीं है, 190 आंसर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आंसर क्यों नहीं है? तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने को एंगल फाइंड करना होगा, एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना है कि एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर एंगल की वैल्यू
ये अपनी एंगल की वैल्यू ज़्यादा हो गई 180 से, तो इसे हम एंगल नहीं बोलेंगे, ये अपना हो जाएगा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं बाहरी कोण, बाहरी कोण। तो जब भी एंगल की वैल्यू कितना आ जाए, 180 से ज़्यादा आ जाए, जैसे देखो ये 190 है, ये आपका क्या है 180 से ज़्यादा है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना 360 से एंगल की वैल्यू को माइनस करते हैं तो अपनी एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना एंगल आया था फॉर्मूला से 190, यानी कि 180 से बड़ा है, तो आप 360 से ये 190 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 170 डिग्री, और ये आपका आंसर है, क्योंकि 170 डिग्री आपका 180 से क्या है, कम है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था 220, वहाँ वैल्यू आई थी 50, जो ऑलरेडी 180 से कम है, तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करते समय यदि वैल्यू पहले वाली तो सही है, एंगल से कम आए तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आंसर वही है। लेकिन इन केस यदि वैल्यू 180 से ज़्यादा आ जाए तो हमेशा 360 से सब्ट्रैक्ट करके हमें एंगल का मान बताना होगा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, मैंने समझा दिया फॉर्मूला बेस्ड से। तो फॉर्मूला से सॉल्व करते समय ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर 90 से 180 से जैसे ज़्यादा आ जाए, 180 से क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो सब्ट्रैक्ट करना। खैर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि इस क्वेश्चंस को, एंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले घड़ी को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक, अगर घड़ी को समझ जाओगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला का सॉल्व हो जाएगा। घड़ी की बात जब भी करूँगा तो हमेशा एक सर्कल के फॉर्म में ही सोचना है घड़ी को, और आप सब जानते हैं सर्कल है तो ये पूरा 360 डिग्री का होगा। ऊपर में होगा 12, 6, 3, यहाँ पे है 9, ये 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 11। अब देखो, समझने के लिए बता रहा हूँ, घड़ी में ये जो समय है अपना 3 बज रहा है। कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, घड़ी में कितना समय हो रहा है, 3 बज रहा है। आप सभी जानते हैं घड़ी जो एक सर्कल है तो ये पूरा कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। इससे पहले जो हमने 360 से माइनस किया था वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि घड़ी की सर्कल है तो कितना होता है 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल में से एंगल फाइंड करने के लिए 360 से माइनस करते हैं। अब देखो घड़ी के कॉन्सेप्ट समझते हैं। घड़ी में 2 सुई दिख रही है, एक मिनट वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली सुई है और ये आपकी घंटे वाली सुई है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों का स्पीड कैसा होगा, एक अपने पास है एच हैंड घंटे वाली सुई है और दूसरा है अपने पास एम हैंड। एम हैंड ये आपकी मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई। अब देखो घंटे वाली सुई अभी कितना है, घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है। इन दोनों की स्पीड समझते हैं तो ये 1 घंटे में कितना चलेगी और अपने को ये भी पता होना चाहिए मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलेगी। तो इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं। देखो घड़ी में टोटल कितने होते हैं, 12 घंटे, 12 आवर्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 360 डिग्री। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 1 घंटे में घड़ी में 30 डिग्री होता है, ये याद रखना है। 1 घंटे में घड़ी में प्रत्येक घंटे में
30 डिग्री का समय होता है। 30 डिग्री मतलब जैसे मैं इसकी बात करूँ 3 से 4 ये कितना है 30 डिग्री। इसी तरह से 4 से 5 से 6 6 से 7 7 8 ये जितने भी आवर्स हैं ईच एंड एवरी आवर्स सभी के बीच कितने डिग्री है 30 डिग्री है। अगर मैं स्पीड की बात करूं, ध्यान से देखना, घंटे वाली सुई की मैं बात कर रहा हूँ, घंटे वाली सुई 3 पे, अगर ये 1 घंटे बाद कहाँ होगा तो आप बोलोगे सर घंटे वाली सुई 3 से ये 1 घंटे में ये कहाँ पे आ जाएगी, बोलो 4 पे। बिल्कुल आएगी, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी आएगी 4 पे। तो 1 घंटे में कितना चलेगी ये 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना चलेगी 30 डिग्री। और आप सब जानते हैं 1 घंटे में जब घंटे वाली सुई 3 से 4 पे जाएगी तो मिनट वाली सुई भी फिर से पूरा 1 रोटेट करके फिर से वो कहाँ पे आ जाएगी 12 पे। मतलब मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगी। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री, क्योंकि वो पूरा 1 चक्कर लगाएगी फिर से वो 12 पे आ जाएगी। और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 3 से केवल 4 तक जाएगी, इसीलिए 30 डिग्री होगा। समझते हैं 1 घंटे में कितना होता है, आप सब जानते हैं 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूँ कि बताओ 1 मिनट में कितना होगा तो 360 अपॉन 60, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी 360 अपॉन 60। इसे कट कर दूँ मैं, ये याद रखना घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, 1/2 डिग्री चलेगी। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कट कर दूं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी 6 डिग्री। इसे मैं कट कर दूं तो ये हो जाएगा मिनट वाली सुई कट कर दूं मैं तो ये हो जाएगा कितना 6 डिग्री। ठीक है, ये तीनों बातें ध्यान रखने वाली है। क्या याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। घंटे 1 घंटे में कितना होता है 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है 1/2 डिग्री। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। ठीक, इन तीनों के मदद से अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कॉन्सेप्ट से। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट है जिसे याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। पहले इसे एक बार देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। घड़ी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे हमने एक सवाल लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा टाइम। घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रही है 2:20 और अपने को बोला है कि बताओ, ठीक है ना, कितने डिग्री का एंगल बनेगा कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 2:20 कहाँ पे होता है ये अपने को समझना है, और आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे 12 6 3 1 2 4 और ये हुआ 5। 2:20 बोला है तो मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी 4 पे, और घंटे वाली सुई 2 से थोड़ी सी नीचे रहेगी। मीन्स ये जो टाइम है अपना, ये अपना है 2:20 और ये वाली एंगल पूछा है, ये वाली एंगल अपने को पूछा है। अभी हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि 1 घंटे में कितना होता है 30 डिग्री, यानी कि 2 से 3 तक कितना होगा 30 डिग्री, 3 से 4 तक कितना होगा
30 डिग्री। लेकिन क्या घंटे वाली सुई, ध्यान से देखना, 2 पे है? नहीं, 2 से क्या है, ये नीचे है। मीन्स ये जो इतनी पार्ट है ये आपने को हटाना है, ये वाली पार्ट काउंट में नहीं है। ठीक है, 60, यानी कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं टोटल कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 60 डिग्री। और ध्यान से देखना, घंटे वाली सुई 2 से क्या है, थोड़ी सी नीचे, इसीलिए -1/2 क्यों लिख रहे हैं? अभी मैंने बताया घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 डिग्री इंटू जितना मिनट रहे, मिनट कितना है 20, अगर 2 से कट करूँगा मैं तो ये कितना आ जाएगा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। फॉर्मूला से हमने अभी बताया था कितना आया था 50 डिग्री, यहाँ भी कितना आया है 50 डिग्री। तो देखो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि घड़ी में समय हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:30 और अपने को एंगल बताना है कि बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3:30 का मतलब है घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में रहेगा, 12, 6, 3, 4, 5, 1, 2, 3:30 हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मिनट को फिक्स कर लेना। तो घंटे में यानी कि 30 हो रही है तो मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी, 6 पे, और 3:30 का समय हो रहा है, घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच होगा। यही वाला आपसे एंगल पूछा है कि बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था 1 घंटे में कितना होता है, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 6, यानी कि 30 डिग्री। ये भी कितना है 30 डिग्री, ये भी अपना है 30 डिग्री। तीनों का सम करें तो कितना आ जाएगा, ये अपना 90 डिग्री। और ध्यान दो घंटे वाली सुई 3 से कहाँ पे है, नीचे पे है, तो ये वाला पार्ट जो अपना है इसे क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि काउंटिंग में 30 डिग्री हमने 3 से लिया है, 3 से 4 में 30 है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट अपने को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। घंटे वाली सुई 3 पे नहीं है, 3 से नीचे है, तो -1/2 इंटू जितना मिनट रहेगा, मिनट कितना है 30, 2 से कट करूँगा कितना आएगा 15, माइनस करूँगा 75 डिग्री। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपना टाइप 1 है। टाइप 1 है कि कब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब देखो ये जो अपना आया ये वैल्यू कितना है, पहले वाली क्वेश्चंस के लिए 50, तो ये 180 से क्या है, छोटा है, तो ये अपना क्या है, एंगल। यही अगर आपसे पूछता कि बताओ रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में बाहरी कोण, ठीक, बाहरी कोण क्या होगा, तो याद रखना बच्चे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें 360 से एंगल माइनस करना होगा। अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 310 डिग्री, तो ये बड़ा है 180 से। ये इन केस कभी कभी रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऑप्शन में 50 भी रहेगा, 310 भी रहेगा, तो आंसर पे किसे टिक करना है, 310 पे अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा। अब ये रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है वो यहाँ देखो, वो ये वाला पूछता है कि बताओ ये कितना है। ये तो अभी हमें पता चल गया, एंगल का तो मालूम ही है 50 है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा 310। इसीलिए 360 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि घड़ी एक सर्कल है तो कितना होता है 360। यही क्वेश्चन 3:30 का एंगल तो मालूम ही है 75 आया है। अगर यही आपसे बोल दे कि बताओ इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या करेंगे हम, 360 में से आप 75 माइनस कर देना तो ये आ जाएगा 285 डिग्री। 285 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 285 होगा, और ये अपना कितना है 75 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्स एंगल
कब होगा और एंगल कब होगा। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आप सभी का। ठीक है बच्चे, देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि अपने पास समय हो रहा है 1:25, 1:25 का एंगल बताओ क्या होगा। 1:25 तो आप सब जानते हैं घड़ी में 1:25 कहाँ से कहाँ तक होगा। सबसे पहले मिनट वाले को फिक्स करना है, मिनट वाले को फिक्स करना है। 25 का मतलब होता है 5, तो ये 5 पे होगा और 1:25 बोला है तो घंटे वाली सुई 1 से थोड़ी सी नीचे रहेगी, ये वाली अपने से पूछा है 1:25। तो 1:25 मतलब ये 2, 30, 60, 30, 90 और 30, यानी इन सभी का सम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। सभी का सम, इन सभी के बीच 30-30 डिग्री होता है, कितना हो गया 120 डिग्री। अब देखो घंटे वाली सुई 1 से है क्या, नहीं, 1 से क्या है, थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1/2 जितना दिया रहेगा, कितना है 25, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 12.5। तो 120 में से 12.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 107.5, है ना, 107.5 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, तो ये अपना एंगल हो चुका है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर इसी का अपने को बोलेगा रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 360 में से माइनस कर देंगे 107.5.0, तो ये आ जाएगा डेसिमल 10 का 5, 972 और ये हो गया अपना 52। ठीक है, तो आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये अपना हो गया रिफ्लेक्स एंगल और ये अपना हो गया एंगल, कौन बताएं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। तो ये वाला अपना रिफ्लेक्स एंगल होगा 252.5 और एंगल होगा 107.5। ठीक है, तो ये था अपना एंगल का। कोई भी समय पूछे आप आराम से बना सकते हो एंगल। चलो एक और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमने बोला घड़ी में समय हो रहा है 12:20, हमें एंगल बताओ। तो 12:20 मीन्स कहाँ तक जाएंगे हम, 12 से लेके 20 मतलब होता है 4, तो ये 1 है, 2 है, 4 और ये 5, 20 है। तो सबसे पहले मिनट को फिक्स कर लो, 4 पे 12:20 है तो घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी। ये समय आपका 12:20 हो रहा है, तो 12 से लेके कहाँ तक, 4 तक, तो ये हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। कुल कितने डिग्री हो जाएंगे, 120 डिग्री। और माइनस कर देंगे क्योंकि घंटे वाली सुई 12 से क्या है, थोड़ी अंदर है, -1/2 मिनट कितना दिया हुआ है 20, कट कर लो तो ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री एंगल हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन पेपर के। जैसे मैंने बोला था 2:20 का मतलब कितना, थोड़ा सोचो दिमाग से। 2 से लेके कहाँ तक जाना है, 4 तक, 2, 3, 4, टोटल कितना हो गया 60। घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 2 से नीचे। मिनट कितना है 20 का हाफ करेंगे 10, 60 में से 10 घटेगा कितना आ जाएगा 50। समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कराया था 3:30, देख लो हमने एक क्या कराया था यहाँ पे 3:30। तो कहाँ जाएंगे हम, 3 से लेके 6 तक। मन में सोचो कहाँ जाओगे, 3 से लेके 6 तक, 3, 4, 5, 6, 30, 30, 60, 30, 90, 90 डिग्री। लेकिन आवर हैंड क्या 3 पे है, नहीं, नीचे है। मिनट कितना है 30 का हाफ करेंगे कितना होगा 15, 90 में से 15 घटेगा कितना आ जाएगा 75। बिना फॉर्मूला का हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर बच्चा फॉर्मूला लिखेगा 60 से 3 का मल्टीप्लाई, फिर 11 से
से 30 का मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर डिवाइड, टाइम टेकन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था 1:25, तो कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 5 तक। ये कैलकुलेशन माइंड में हो जाना चाहिए। 1:25 तो 1 2 3 4 5, 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, 3 3 6 3 9 3 12, 120, 120 डिग्री हो गया। लेकिन आवर हैंड क्या 1 पे है, नहीं नीचे है। 25 का हाफ कर लेंगे 12.5 आएगा, और माइनस कर लोगे 107.5, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 120, 12 20, तो 12 यानी कि 12 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। तो 1 घंटे में कितना होता है, 30 30 30 60 30 90 और 30 120, तो टोटल कितना हो गया 120। घंटे वाले सुई 12 पे है क्या, नहीं अंदर है, तो हम क्या करेंगे माइनस, जो भी मिनट रहेगा उसका हाफ कर लेना। 20 का हाफ कितना होता है 10, तो 120 में से 10 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये अपना टाइप फर्स्ट था। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब क्या करना है, मैं टाइप 2 बता रहा हूँ, अगर ऐसा समय होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अब एडिशन का टाइप बता रहा हूँ, टाइम देखने आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं टाइप वाइज ही टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखो जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, अपने पास घड़ी में समय हो रहा है, मैंने बोला 5:10, कितना समय हो रहा है, 5:10 हो रहा है, हमें एंगल बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप सब जानते हैं 5:10 घड़ी में कब होगा, जब मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 2 पे, और घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, 5 से आगे होगी। तो ये टाइम मैंने बोला सबसे पहले मिनट को फिक्स करो, मिनट वाली कहाँ पे, 2 पे, और घंटे वाली सुई 5 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। 5 से थोड़ा सा क्या होगा, आगे होगा। आई होप आप समझ रहे हो। ये समय है अपना 5:10। बनाने का तरीका अपना वही है। 1 घंटे में कितना होता है 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 30, फिर यहाँ भी कितना आएगा 30, यहाँ भी कितना आएगा 30। बस ध्यान देने वाली बात यह है, अब इस बार आवर हैंड 5 से अंदर नहीं है, 5 से क्या है बाहर है, मीन्स समथिंग ऐड होगा, यानी कि बनाने का तरीका वही रहेगा। 30 30 60 और 30 90, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 90। लेकिन इस बार ध्यान दे देना, टाइप 2 है, घंटे वाली सुई 5 से आगे है तो घटाना नहीं है, जोड़ना है। 1/2 डिग्री इंटू मिनट कितना है 10, 2 से कट करूँगा 5 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा 95 डिग्री। कितने आ जाएगी 95 डिग्री आपका आंसर। आई होप आप समझ रहे होगे हमने ऐड क्यों किया है बच्चे, क्योंकि ये वाली घंटे वाली सुई 5 से, देखो 5 यहाँ पे, ये थोड़ी आगे है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। इससे पहले जो मैंने बताया टाइप 1 थी, घंटे वाली सुई अंदर है तो घटा देंगे, बाहर है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने ऐड कर लिया, तो ये आपकी एंगल आ गया, ये अपना कोण है, यानी कि ये हमने एंगल फाइंड कर लिया है। अगर यही रिफ्लेक्स बोलेगा तो आप 360 से सब्ट्रैक्ट करके बता देना। एग्ज़ाम में एंगल ही पूछता है, रिफ्लेक्स एंगल इन केस कभी आता है तो आप बता सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। 360 से 95 माइनस करके बता देना, ठीक है। अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है। चलिए नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात कर रहा हूँ, क्यों जोड़ा हमने अब आप समझ गए होगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अपने पास टाइम दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे टाइम बोला कि 6:15 का समय हो रहा है, हमें एंगल बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एंगल कोण बताना है तो आप सब जानते हैं 6:15 कब होगा, 6:15, बस उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। 12 6
3, 9, यहाँ पे 7 है और ये अपना 8 है। बाकी टाइम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अपने काम का नहीं है, जो यूज़ है उसी समय को लिख लो। कितना है 6:15, तो ये मिनट वाली सुई, सबसे पहले मिनट को फिक्स करेंगे, कहाँ पे रहेगा 3 पे, और जब 6:15 होगा तो घंटे वाली सुई 6 से थोड़ा सा आगे होगा और ये वाला समय पूछा है कि बताओ क्या होगा। आप सब जानते हैं, अभी हमने बताया 1 घंटे में कितना 30, ये भी कितना 30 और ये भी कितना 30, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 90 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन ध्यान दो घंटे वाली सुई क्या है 6 से थोड़ी सी आगे है, मतलब यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। मीन्स तो यहाँ पे एडिशन का साइन लगा दो, 1/2 इंटू कितना मिनट है 15, अगर इसको कट करूँ तो ये आ जाएगा 7.5, दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा 97.5 डिग्री अपना एंगल आ चुका है। 97.5 डिग्री अपना आंसर आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं, ओनली कॉन्सेप्ट से। टाइम क्या बोला है 5:10, 5:10 मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक सोचना है 2 से लेके 5 तक। मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी 2 पे, 2 से 5 तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 30, 30, 60, 30, 90। अब सोचो घंटे वाली सुई कहाँ है, बाहर है, बस ऐड कर देंगे, मिनट का हाफ करके 10 का हाफ करेंगे, कितना होगा 5, और 90 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 95। आंसर रिफ्लेक्स एंगल बोलेगा तो 360 से माइनस कर देना। एंगल पूछा है 6:15 पे क्या होगा, 6:15 मिनट वाले को फिक्स करेंगे कहाँ पे 3 पे, घंटे वाली सुई कहाँ पे 6 पे, 3, 4, 5, 6, क्लियर है 3, 4, 5, 6, 30, 30, 60, 30 कितना 90। सोचो घंटे वाली सुई कहाँ पे है 6 से आगे है, कितना आगे, जितना मिनट वाली सुई चलेगी उसी के अकॉर्डिंग घंटे वाला चलेगा, तो घंटे वाले सुई 1/2 डिग्री, 15 का हाफ कर लो 7.5, 90 में 7.5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 97.5 आपकी आंसर आ चुकी है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैंने ऐड क्यों किया है। घंटे वाली सुई दिए गए टाइम से आगे है तो ऐड करेंगे, अंदर होगा तो घटा देंगे। आवर हैंड पे फोकस करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपने पास मान लो टाइम दे रखा है, ठीक है। देखो जैसे अपने पास टाइम दिया है, हमने बोला 10:30 हो रहा है, इसका एंगल बताओ क्या होगा 10:30। तो आप सब जानते हैं 10:30 कैसा समय होगा 10:30, ठीक है। ध्यान दो 10:30 ये 12, 6, 9, यहाँ पे होगा 10 और ये हो गया 11, 7, 8। सबसे पहले मिनट को फिक्स करो 30, यानी कि मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी 6 पे, ये तो क्लियर हो गया, और घंटे वाली सुई रहेगी 10 और 11 के बीच में। ये समय आपका कितने का हो रहा है 10:30 हो रहा है। ये टाइम अपने से पूछा है, तो कैसे बताऊंगा। अभी हमने बताया था, याद करो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी कितना 30, ये भी कितना 30 और ये भी कितना 30, सभी 1 घंटे में घड़ी में 30 डिग्री होता। और घंटे वाली सुई 10 से आगे है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 30, 30, 60, 30, 90 और 3 कितना आ गया टोटल 120, 120 डिग्री। घंटे वाली सुई 10 से आगे है, जोड़ देंगे 1/2 इंटू कितना 30, तो ये हो जाएगा 15, दोनों को ऐड कर दो 135 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया 135 डिग्री। यही अगर आपसे बोल दे कि नहीं तो एंगल कितना आ गया 135 डिग्री, यही क्वेश्चन में बोल दे रिफ्लेक्स एंगल बताओ, बाहरी कोण बताओ रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या करना 360 में से माइनस कर देंगे 135, 10, 5, 5 और यहाँ पे हो गया 6, 6,
5 3 2 और 2 1 1, ठीक है, सॉरी। तो यह आ जाएगा आपका 225 डिग्री। ये रिफ्लेक्स एंगल कितना आ जाएगा अपना 225 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं बोला कि अपने पास समय हो रहा है, टाइम है ना, टाइम हो रहा है 12:45 है ना, 12:45। इसका एंगल बताओ क्या होगा। 12:45 का अपने को एंगल बताना है। फिर से समझो, 12:45 कैसे होगा। ये 12 है, यहाँ पे आ गया 1 और ये आ गया 9 10 11। 12:45 पहले मिनट वाली सुई कहाँ पे आएगी 9 पे, और घंटे वाली सुई यहाँ पे रहेगी। तो ये समय हो गया अपना 12:45 और बोला है इसका एंगल बताओ क्या होगा। तो ये कितना आ जाएगा 30 30 60 30 90, टोटल कितने आ गया 90 डिग्री। घंटे वाली सुई आगे है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आंसर आ जाएगा 90 प्लस जितना भी मिनट रहेगा उसका हाफ करके ऐड कर देंगे 45, इसका हाफ हो जाएगा 22.5। दोनों को जोड़ देना तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये हो गया 2 और 9 और 2 11, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 112.5 डिग्री का ये आपका कोण बनेगा। आई होप टाइप 2 समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अभी जब तक जो हमने क्वेश्चंस कराया है ना, मैंने वही सवाल कराया है जो घड़ी में दिखता है, जैसे 30 मीन्स 6, 45 मीन्स 9, इस तरह के क्वेश्चंस कराया। अब मैं टाइप 3 बताने जा रहा हूँ। टाइप 3 फर्स्ट और सेकंड टाइप से ही रिलेटेड होगा, लेकिन वो जो समय होगा वो इसके बीच का होगा। इनके बीच में छोटी छोटी लाइन रहती है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो 4 लाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे अब, ठीक है। आई होप टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया होगा, कब एडिशन करते हैं और कब सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट टाइप की ओर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, टाइप 3 ये अपने पास है टाइप 3। टाइप 3 रिलेटेड होगा उसी से, मिनट वाले टाइम से, जो घड़ी के बीच में होता है, छोटी छोटी लाइन के बीच में। जैसे मैंने एक टाइम दिया, मैंने बोला घड़ी में समय हो रहा है 7:27 और अपने को एंगल बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी में 7:27 हो रहा है। सबसे पहले घड़ी को समझते हैं कि 7:27 कहाँ पे होगा। अब ध्यान देने वाली बातें आ गई है। अब छोटी छोटी लाइन पे भी ध्यान देना होगा, जो मिनट की लाइन होती है। बिल्कुल एकदम आराम से ध्यान से देखना, मैं एक एक टाइप स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 1 2 यहाँ पे 4 है और ये आपका 5 6 7 8 10 और ये 11। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि मिनट को सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना, ये जो घड़ी की जो टाइम दी हुई है इनके बीच में भी छोटी छोटी लाइन होती है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। क्यों? अगर उनसे पूछूं कि बताओ 3 और 4 के बीच कितनी लाइन होती है तो वो बोलेंगे सर 5 लाइन होती है। यहीं पे गलत हो जाएगा। ध्यान देना, जो भी लाइन है इनके बीच में न सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन होती है, ऐसे याद रखना। चलो इसी तरह से अपने को आना है 27 कहाँ होगा, 5 तो 25 है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो 4 लाइन्स है 25, ये वाली लाइन आपकी क्या है 26 है, ये वाली कितनी है बोलो 27, और ये अपनी कितनी है 28, और ये अपनी है 29। तो अपनी 27 पे फिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना 27, ठीक है। मैं 27 पे आ गया और 7:27 है, मीन्स घंटे वाली सुई 7 से तो
आगे ही होगा। ये समय है आपका 7:30 और ये वाला एंगल पूछा है घड़ी में। कैसे सॉल्व करेंगे याद करना, स्टार्टिंग में हमने बताया है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। 27 देखो 6 यानी कि 7 से 6 तक तो 30 होगा, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 27 पे जाना है अपने को, 27 पे, 27 का मतलब 6 मीन्स 30, तो ये अपना 6 और ये भी 6 और ये भी 6, यानी कि 6 6 और ये भी अपना आ गया 6 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा 18 डिग्री, यानी कि 13 में अगर मैं 18 को ऐड कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 18, तो ये आ जाएगा अपना 48। अब ध्यान से देखो, घंटे वाली सुई कहाँ है, 7 से आगे है तो जोड़ते हैं, ऐसा हमें पता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। जोड़ते हैं, बाकी काम वही रहेगा। मिनट कितना है ये 27, 2 से इसको डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा 13.5। अगर इन दोनों को ऐड कर लूँ मैं तो ये हो जाएगा 61.5 डिग्री की एंगल बनेगी, यानी ये एंगल है अपना 61.5 डिग्री। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो छोटी लाइन है, एक लाइन कितने के बराबर होता है 6 मिनट, 6 डिग्री के बराबर होता है 1 मिनट, 6 डिग्री के बराबर है। चलिए इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, और एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे बताओ 1:18 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा 1:18 का। तो कैसे बनाएंगे, घड़ी को अगर बात करूं मैं 18 कहाँ पे होगा, तो आप सब जानते हैं 18 15 से आगे ही होगा, 12 6 3, और 3 को क्या बोलते हैं 15। एकदम ध्यान से देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, किसी भी एंगल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे एंगल के टाइप को मैं टाइप वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो 18 तो आप सब जानते हैं, इन दोनों के बीच सबसे पहले कितनी लाइन कर लेंगे, 4 लाइन, तो ये 3 का मतलब तो 15 होता है, ये 16 17 और ये कितना 18, तो मिनट पे पहले फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये 16 है, 17 है और ये 18, और ये वाला कितना है 19, और 4 को क्या बोलते हैं 20। ये समझाने के लिए हमने डिटेल में लिख दिया है 18 पे, तो ये आपके 18 पे आ जाए 1:18। अब ध्यान देना, घंटे वाली सुई कहाँ पे है, 1 से थोड़ी नीचे है, अंदर है तो क्या करना है, घटाना है, अंदर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी बनाने का तरीका अपना वही रहेगा। 1 घंटे 1 से 2 में कितना हो जाएगा 30, 2 से 3 में कितना हो जाएगा 30, और 18 है यानी कि 6 12 यानी 6 डिग्री तीनों में एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि 18 तक जाना है, तो 18 यानी कि 6 कितने आ गए, ये 18 डिग्री। और आपके पास ऑलरेडी 30 और 30 कितने 60, यानी कि 60 और 18, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। अब देख लो, घंटे वाली सुई अंदर है, नीचे है तो माइनस कर देंगे 1/2 इंटू जितना मिनट है 18 मिनट है, 2 से डिवाइड करूँगा 9, इन दोनों को घटाऊँगा तो 69 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 69 डिग्री होगा। यही अगर आपसे बोल दे कि मुझे बताओ रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, यानी कि ये वाला क्या होगा, तो आप 360 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 291 डिग्री। 291 अपना रिफ्लेक्स एंगल होता है। 360 में से आप 69 को माइनस कर देना
291 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होगा, यानी कि बाहरी कोण होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये टाइप है ना, ये वाली टाइप है जब घड़ी के बीच का समय अपने से पूछेगा मिनट में। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखिए चलो अब कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला 3:32 हो रहा है, एंगल बताओ कितना होगा। 3:32 पे कितने एंगल होगा। 3:32 कहाँ पे होगा, 12, 6, 3, ये 4 है, ये 5 है, 32 है, मतलब वो 6 से तो आगे ही होगा। 6 30 होता है, 31, 32, 33, 34। तो अपने को 2 लाइन का मतलब है, यानी कि ये 32 सबसे पहले मिनट पे फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये 32 हो गया। और 3:32 बोला है तो घंटे वाली सुई 3 से नीचे रहेगी। तो जाना कहाँ पे है, 3 से लेके 32 तक। तो 3 से 4 कितना हो गया, 30 डिग्री। 4 से 5 ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। 5 से 6 ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। और 32 है, 6 का मतलब 30, 31, 32, तो 6 डिग्री और 6 डिग्री। इन दोनों को ऐड, यानी कि इन सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30, 30, 60, 30, 90 और 12, यानी कि 102 डिग्री। अब देख लो घंटे वाली सुई अंदर है कि बाहर है। अंदर है मीन्स इस इतना पार्ट को अपने को सब्ट्रैक्ट करना होगा। माइनस 1/2 घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है, तो इसी 32 मिनट के कारण वो नीचे आया है। यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई कट कर दो, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 16। अब 102 में से ये 16 डिग्री माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 12, 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 9 में से 1 जाएगा। ठीक है, 86 डिग्री इसका आंसर होगा। कितने डिग्री, 86 डिग्री। 3:32 पे 86 डिग्री होगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और देखते हैं। हमने बोला अपने पास समय हो रहा है 11 बज के। ठीक है, 11 बज के मैंने बोला 11:34 हो रहा है। तो बताओ एंगल कितना होगा। फिर से 11:34 मैंने बोला है, तो 11:34 कहाँ से कहाँ तक होगा। बस अब आप समझ रहे होगे कि 34 कहाँ पे आएगा। बस उसी के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर करना है। 34, 7 कितना होता है, ये आपका 35, 1, 2, 3, 4 लाइन हो गया। जाना कहाँ पे, 34, तो 34 आपका ये हो गया। ठीक है, 34, 11:34 मीन्स ये वाला टाइम अपना 11:34 होगा। ये वाला समय पूछा है, ध्यान दो घंटे वाली सुई 11 से आगे है, मीन्स इस बार प्लस करेंगे। आप सब जानते हैं ये कितना है, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, और ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ऑलरेडी 90 हो गया, 34 जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, टोटल कितना आ जाएगा ये 24 डिग्री। तो 30, 30, 60, 30, 90 और 24, 90 और 24, तो ये आपका हो जाएगा 114 डिग्री। इस बार घंटे वाली सुई कहाँ पे है, आगे है, तो हम जोड़ देंगे 1/2 इंटू, बाकी प्रोसेस तो वही है, ये आ जाएगा आपका 17 डिग्री। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 131, यानी कि 131 डिग्री का ये एंगल बनेगा, 131 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये अपना टाइप 3 था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है,
नेक्स्ट टाइप है अपना, ठीक, ये अपना टाइप 4 है। अगर टाइम ऐसा दे दे, ध्यान से देखना जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने बोला टाइम 3:15 हो रहा है और हमें एंगल बताओ। एंगल मीन्स घंटे और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम कैसे बनाएं, क्योंकि 3:15 तो ओवरलैप जैसा होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। एकदम ध्यान से देखना, मैं थोड़ा आसान तरीका बता दे रहा हूँ। 3:15 बोला है तो ये कैसा टाइम होगा, पहले इसको समझो। तो 3 बज रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3:15। 15 मिनट का मतलब ये मिनट वाली सुई चलते चलते कहाँ पे आएगा, 3 पे। तो मिनट वाली सुई तो 3 पे होगी, ये तो फिक्स है। लेकिन 15 मिनट के कारण घंटे वाली सुई 3 पे नहीं रहेगी, ये 3 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और आपसे यही वाला टाइम पूछा है कि बताओ 3:15 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री तो हो नहीं रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे जब भी समय आपका रेशियो में हो, इन अ गिवन टाइम इज रेशियो 1:5, है ना। दिया गया समय किस में हो, 1:5 टाइम में हो। गिवन टाइम कितना हो, 1:5 में हो। तो हमेशा जो भी आपके पास मिनट होगा उसमें डायरेक्ट 2 का डिवाइड कर देना, एंगल फाइंड हो जाएगा डायरेक्ट। तो देखो ये अब ये 1:5 क्या है, 5 क्या है। तो अब देखो टाइम कितना दिया है, 3:15। क्या मैं इसे कट कर सकता हूँ, 5 तो ये आ जाएगा 1:5। बस यही है। तो मिनट में डिवाइड कर दो, मिनट कितना है 15, 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये टाइम कौन कौन सा हो सकता है, जैसे 3:15 हो सकता है। अब ये मान लो 4:20 है, कितना समय हो रहा है 4:20। तो अब देखो ये भी कट रहा है 1:5, तो सीधा 20 में किसका भाग करूँगा मैं, 2 का। तो कितना आंसर आ जाएगा 10। यदि घड़ी में 4:20 हो रहा है, ऐसे ही ये समय आपका 5:25 का हो सकता है। तो देख लो 5:25, 5 एकम 5, 5:25 तो हो गया। सीधा 25 में 2 का डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 12.5। 6:30 हो सकता है, 7:35 हो सकता है, 8:40 हो सकता है, 9:45 हो सकता है, 10:50, 11:55 और ये 12 है। 12 का नहीं होगा, 12 का 0 होता है, ठीक है। अब मान लो यही बोल दे कि बताओ 9:45 पे कितना होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। मैंने बोला कि मुझे बताओ 10:50 पे कितने एंगल बनेगा, और ये हमने बोला 11:55 पे कितने का बनेगा। तो आप सब का आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो टाइम है ये 1:5 रेशियो में है। देखो 9 से 5 टाइम्स कट गया तो मिनट कितना था 45, 2 का डिवाइड करेंगे 22.5 डिग्री का ये कोण बनेगा, एंगल बनेगा अपना। फिर ये कितना है 10:50, तो ये भी अपना 1:5 है। तो 50 में 2 का डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 25 डिग्री, ठीक है। 11:55 ये अपना कितना है 5 टाइम्स, तो यहाँ भी 55 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये 27.5 बनेगा। आई होप ये टाइप 4 समझ में आ गया होगा। जब अपने पास दिया हुआ समय 1:5 रेशियो में हो तो इसे ऐसे बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी तक हमने जितना भी बनाया है ये सभी क्वेश्चंस, अभी जितना हमने बताया सभी विदाउट फार्मूला बता रहा हूँ मैं। बिना फार्मूला का सॉल्व करो, ये ज़्यादा आसान रहता है और आपके लिए बहुत ही आसानी रहता है। चलो एक और टाइप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे, ध्यान देना है ना। नेक्स्ट टाइप, ये देखो टाइप, ठीक है, ये आपका टाइप 5 है। मैं एंगल के सारे टाइप बता दे रहा हूँ। जितनी भी आप एग्ज़ाम दो, जो भी एग्ज़ाम दोगे, एंगल का एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। देखो
जैसे अगर हमने टाइम बोला, टाइम कितना दे दिया, मैंने बोला 10:20 हो रहा है, हमें एंगल बताओ कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो अब ध्यान देखना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, 10:20 कहाँ पे होता है ये बात पहले समझ लेते हैं। ऊपर कितना है 12, 6, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 9, ये 1, 2, 4, 5 और ये 7 है, 8 है, 10 और ये 11। तो 10:20 कैसा होगा, 10:20 टाइम समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कितना समय हो रहा है, अभी 10 बज रहा है। क्वेश्चन में बोला कितना है, 10:20। 10:20 कहाँ होगा, मीन्स ये मिनट वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी, 4 पे। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि सबसे पहले मिनट को फिक्स करना, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 10 से थोड़ा सा आगे। तो आप समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चंस आपसे ये एंगल पूछा है, बनाने का तरीका अपना वही होगा। इस बार हमें कहाँ जाना है, 10 से लेके कहाँ तक, 4 तक। तो आप देखो ये कितना होगा, 30, 30, 30, 30, 30, 30। टोटल कितने 30 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स 30 × 6 यानी कि 180 डिग्री हो रहा है। देख लो, सभी को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन ध्यान देना, घंटे वाली सुई क्या 10 पे है, नहीं, ये कहाँ पे है, अंदर है। अंदर है तो क्या करेंगे, -1/2 × जितना मिनट होगा, मिनट कितना है 20, अगर 2 से कट करूँ 10, तो ये कितना आएगा 170 डिग्री। और अपना एंगल आ चुका है, क्योंकि एंगल का मान 180 से क्या होना चाहिए, कम। अगर यही आपसे बोलता कि मुझे नहीं रिफ्लेक्स एंगल बताओ, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल बताओ, बाहरी कोण बताओ, ये हिंदी में इसको बोलते हैं बाहरी कोण, बाह्य कोण लिखा हुआ रहता है। तो क्या करेंगे, तो यही वाला यहाँ से यहाँ तक जब वो 180 है तो ये भी अपना कितना होगा, 180 होगा। लेकिन इस बार घंटे वाली सुई आगे है तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 180 1/2 × कितना मिनट है 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, जोड़ लो तो ये आ जाएगा 190 डिग्री। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि इसका मान 180 से ज़्यादा है। तो ये हमने पूरा डिटेल बताया। तो इसको बताने का जो तरीका है वो ध्यान देख लेना। जब भी ध्यान रखना, जब भी एंगल का समय, एंगल अपना हमेशा यदि 6 का डिफरेंस हो, सॉरी जो समय है वो 6 का अंतर हो, तो हमेशा 180 बनता है। जैसे 10:20 बोला मैं, तो ये कितना है 10, 20 किसको बोलते हैं, 4 को। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 और 4 का डिफरेंस 6। जब भी 6 का अंतर हो तो हमेशा 180 डिग्री से बनेगा, और हमेशा माइनस वाला आंसर होगा। माइनस करके 1/2 कितना था 20, तो अपना आंसर आ गया 170 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जल्दी के लिए। जैसे मैंने बोला 12:30 का एंगल बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 तो 12 होता है, जो घड़ी में रहता है उसको वैसे ही रहने दो। 30 घड़ी में नहीं होता है, 30 का मतलब होता है 6। 12 और 6 का अंतर कितना, 180। बस 180 आ गया तो माइनस करके ही एंगल बताना है, तभी वो 180 से कम आएगा। कितना है ये 30, 2 से डिवाइड करूँगा कितना 15, तो ये आ जाएगा 165 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी समय, दोनों टाइम का अंतर कितना हो 6 हो, दोनों समय का अंतर कितना हो 6 हो, तो 180 डिग्री बनता है, और अपने को माइनस करके आंसर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।